हम सब की जिम्मेदारी है कि शादी लोगों को बच्चों की पैदाइश के दरमियान मुनासिब वक्फे की सहूलियात और मालूमात बगैर किसी अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? टीवी बंद कर दूं आपको खबरें सुनाने के लिए? कैसी आपकी तबीयत? ठीक है। आज हमारे लाहौर हाई कोर्ट की जो छुट्टियां थी वो ख़त्म हुई और पहला दिन था, तो वहाँ पे काफ़ी मसरूफियत रही है। अभी काफ़ी दोस्त कह रहे थे जी वीडियो नहीं आई, तो मैंने कहा जी आ जाएगी, फ़िक्र ना करें, फ़िक्र माकावा, डोंट वरी, आपको जनाब ताज़ा खबरें देते हैं। दोस्तों बात यह है कि ये जो APC होने जा रही है ना 20 तारीख को बिलावल हाउस में, उसके हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का बिल्कुल ताज़ा तरीन बयान आया है और उनसे ये पूछा गया है कि जी 4-5 ऑप्शन है, तो आप कौन सा ऑप्शन जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उनको कहा गया कि आप इन हाउस तब्दीली लाना चाहते हैं, आप इस्तीफ़े देना चाहते हैं, आप सड़कों पे आना चाहते हैं, आप क्या क्या करेंगे। तो उन्होंने जो बातें की हैं ना वो मेरे हिसाब से तो उन्होंने ठीक बातें नहीं की। उन्होंने कहा जी कि इन हाउस तब्दीली का तो छोड़े, ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से बात आगे बढ़ेगी। पहली बात तो ये उन्होंने कहा कि जो भी APC में फैसले होंगे उसके ऊपर हम सारे अमल करेंगे, ठीक है। अभी तक तो यही कह रहे हैं कि APC में जो फैसले हुए हैं उनके ऊपर अमल किया जाएगा। लेकिन देखें, अलबत्ता एक बात उन्होंने आज इशारतन कही है कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़े दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी आपको पता है कि उसकी सिंध में हुकूमत है, वो कभी भी इस्तीफ़ों की तरफ नहीं जाएगी, ठीक। और इस्तीफ़ों की फिर सिर्फ मुस्लिम लीग नून रह जाएगी। तो मुस्लिम लीग नून अगर सिर्फ इस्तीफ़े देती है तो उसकी बुनियाद पे इलेक्शन नहीं होंगे। इसका वही हाल होगा जो इमरान खान ने इस्तीफ़े दिए थे जब इनके 36 MNA थे। तो इस्तीफ़ों वाली बात तो फजूल हो गई। हालांकि राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि हम इस्तीफ़े दे सकते हैं, लेकिन मैं अपना तज्ज़िया पेश कर रहा हूँ कि इसमें जो पीपल्स पार्टी है वो इस तरफ नहीं आएगी। वो कहेगी अभी आधा टेन्योर पूरा हुआ है, सिंध में हमारी हुकूमत है, तो हम क्यों ये पंगा लें और क्यों इस्तीफ़े दें और पता नहीं बाद में आते हैं नहीं आते। तो इस बात पे ऊपर कोई इत्तफाक नहीं होगा। दूसरी बात है कि वो दमादम मस्त कलंदर वाली एहतजाज धरने वो होंगे, लेकिन उसमें भी आप देख लें कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से पीपल्स पार्टी और इनके हवाले से वो गर्मी नहीं रही। बिल्कुल आप माने या ना माने, APC में वो गर्मी नहीं रही। इन्होंने लंबा कर कर के, वो कुर्बानी से पहले वाली ईद से शुरू हुई है, APC हो रही है भाई, आ रही है आ रही है आ रही है। जो APC जहाज़ पे आनी थी ना वो APC वो रेडी पे आ रही है। मैं क्या कहूँ, खोता रेडी कह दूँ उसके ऊपर आ रही है APC। तो बातें कर करके एक टेम्पो ख़त्म हो जाता है ना, टेम्पो। अब मैंने बताया था कि जब मरियम नवाज साहबा इधर आई थी ठोकर न्याज बेग पे, तो उस वक़्त यकदम एक टेम्पो बना। उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, हफ्ते बाद 15, उसमें ब्रेक नहीं आनी चाहिए। फिर जो कारकुनान होते हैं वो मायूस हो जाते हैं। हमें पॉलिटिकल काम करने का थोड़ा सा तजर्बा है, फिर वो इधर उधर देखते हैं, मायूसी के वो होते हैं। अब APC के हवाले से आप देख लें, आपके दिल में क्या है कि ये कोई कामयाब होगी, जबकि इस APC का हुकूमत को पहले बहुत खौफ था। लेकिन अब शेख रशीद भी कह रहा है जी APC जो है वो टाएं फिश है, यानी कि बेकार है, कुछ नहीं है, और खुद कुछ इन्होंने कर दी है, ठीक। तो अब इस्तीफ़े वाली बात मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर अमल नहीं होगा। जो धरने वरने देने वाले ये नहीं है, ये धरने वाले देने वाले शहबाज शरीफ साहब और ये लोग नहीं हैं। धरना सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब दे सकता है और उनके आने से तो कोई तब्दीली नहीं ना हो सकती। मैंने इनको ये मशवरा दिया था, मैंने अपने तौर पे कानूनी TV की तरफ से, कि जनाब अली इन हाउस तब्दीली की बात करो,
वही इस वक्त मुमकिन है, वरना ये नए इलेक्शन वगैरह अव्वल तो ये हुकूमत नहीं कराएगी। अगर बिल्कुल मजबूर भी कर दिया गया तो ये पहले से ज़्यादा अक्सरियत में आ जाएगी कि जी इन्होंने 30 साल हुकूमत की है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, और मुझे 2 साल भी नहीं करने दी गई। ये जब कंपेन चलती है ना तो उस वक्त जो नारे होते हैं वो अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं, ये सारा माहौल फिर बदलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से जो बेहतर है ना, जो फर्स्ट प्रेफरेंस इनको रखनी चाहिए वो इन हाउस तब्दीली की रखें। इसमें मैंने आपको बताया था कि 29 MNA MPA पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के वो उनसे नाराज़ हैं, और भी लोग हैं जो इनके साथ आना चाहते हैं लेकिन नहीं आएंगे। और दूसरी जो APC के हवाले से, एक तो ये आपके सामने बात हुई APC के हवाले से कि उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि हम इन हाउस तब्दीली की बात ही ना करें। वो बेवकूफ़ी है कि 2 साल के लिए हम फिर ये करें और वो करें। 2-2.5 साल थोड़े नहीं होते, 2 साल क्या पूरे 3 साल पड़े हैं। तो ये तो चाह रहे हैं कि ठुक ठुक लगी रहे और ये हुकूमत 3 साल पूरे कर ले। शहबाज शरीफ साहब के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं। अब एक और बात जो आपको अंदर की बता रहा हूँ वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा को APC में शिरकत से रोक दिया गया है। एक सुबह मैंने आपको एक वीडियो लगाई थी, मैंने कहा था कि नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने 10 तारीख को पेश होना है और उनके वकीलों ने लाजमी अपील करनी थी सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद वाले हाई कोर्ट के आर्डर को चैलेंज करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और टीवी चैनल पे वकला ने कहा है कि जी उनको चैलेंज करना चाहिए और बताना चाहिए कि जी ये हार्श आर्डर है, ये सख्त आर्डर है, ये गलत आर्डर है, हफ्ते के अंदर नवाज शरीफ साहब नहीं आ सकते, उनके बड़े इशू है मेडिकल के, वो बहाने करके नहीं बैठे। लेकिन अब समझ नहीं आ रही, आप खुद बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने, मोकला ने, शहबाज शरीफ वगैरह ने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज क्यों नहीं किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला गलत है या ये सख्त है, इसके ऊपर जो है ना नरमी पैदा की जाए। उनको 1-2 महीने और मिल जाते। अब इसकी गुत्थी भी आपको सुलझाएंगे इंशाल्लाह, मैं आपको बताऊंगा अंदर की और मज़ीद खबरें। अब दूसरी खबर जो आपको मैं बताई है कि मरियम नवाज को समझ लो कि ज़बरदस्ती रोक दिया गया कि वो APC में ना जाएं। हालांकि आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में जो मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि APC होगी, खुद कहा था APC होगी। तो उसमें यही समझा जा रहा था कि APC, हमने भी आपको यही कहा था कि APC में जनाब ये शिरकत करेगी मरियम नवाज साहिबा और उनको ही करनी चाहिए। लेकिन फिर इधर साजिश कहें या हिकमत अमली कहें या जो भी कहें, ये आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। मरियम नवाज साहिबा को APC में जाने से इन्होंने शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने रोक दिया है। और वही जनाब शहबाज शरीफ के बयान आ रहे हैं कि जनाब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कोई ललकार नहीं है, कोई अटैक नहीं है, कोई हमला नहीं है, और बिल्कुल अपना दिफा है, आराम से दिफा करो और जितने दिन बाहर रह सकते हो रहो। ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि मरियम नवाज साहब को ज़बरदस्ती इन्होंने ज़बरदस्ती रोक दिया है। अब किसी वक्त भी लावा जो फट सकता है, जो अंदर लावा पक रहा है ना, मरियम नवाज के हवाले से कह रहा हूँ, ये लावा फट सकता है। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा चाहती हैं कि मामलात को खुश असलूबी से तय कर दिया जाए, लेकिन कुछ नादान दोस्त जो है ना इसमें रुकावट बने हुए हैं। लिहाजा ये लावा किसी वक्त भी फट सकता है। और APC में भी मरियम नवाज को रोक दिया गया है। नवाज शरीफ की अपील भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं की गई। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं। और पूरी मुस्लिम लीग नून पे आपको पता है इस वक्त जो हुकूमत है वो शहबाज शरीफ साहब की है, उनके कंट्रोल में है। और आपको कोई हल्ला गुल्ला साद रफ़ीक ये वो आपको नज़र नहीं आ रहे जो आके कोई जारहाना बयान दे। उनके बयान ये होते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसे करो।
پانی آ گیا سیلاب میں، شہباز شریف چلے گئے ہیں کہ جی ان کی تلافی کرو، یہ کرو وہ کرو، کوئی للکار نہیں ہے، کوئی جناب اٹیک نہیں ہے اور کوئی حملہ نہیں ہے، صرف اپنی بچت ہی بچت ہے۔ تو یہ تازہ خبر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو روک دیا گیا ہے۔